नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और ये क्वेश्चन होट्स में है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है या फिर जो प्रोसेस है उसको समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें इक्वेशन तो गिवन है बट डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। तो हमें पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। तो आपने कहा देखो सर एलएचएस में वन टर्म और सेकंड टर्म है, फ्रैक्शन में गिवन है, आरएचएस में टू गिवन है। तो एक काम करते हैं एलएचएस में एलसीएम ले लेते हैं। तो आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए का एलसीएम क्या आएगा बेटा? तो आपने कहा सर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो जो ए है वो आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स माइनस ए से, प्लस बी जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स माइनस बी से। इक्वल में क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। ओके, नाउ न्यूमरेटर को भी सोल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इस डिनोमिनेटर को तो इधर भेज देंगे, न्यूमरेटर सोल्व करते हैं तो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में टू इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस बी से किया तो माइनस बी एक्स, माइनस ए को एक्स से किया माइनस ए एक्स, माइनस ए को माइनस बी से किया प्लस ए बी। ओके, अब क्या करें? देखो यहाँ पे कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा बट ये एक्स की टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, दिख रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म इधर आएगी तो एक आप इसको ऐसा लिखो एक बार, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। इधर टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स माइनस टू ए एक्स प्लस टू ए बी। अब ये जो सारी टर्म्स है इनको इधर ले आओ, तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर रहेगा और इसमें से देखो माइनस टू बी एक्स है माइनस टू ए एक्स है प्लस का टू ए बी। ये तो आर एच एस की टर्म्स है, ए एल एच एस वाली टर्म आर एच एस में गई तो माइनस का ए एक्स हो गया माइनस प्लस ए स्क्वायर हो गया माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल में जीरो। अब देखो एक्स स्क्वायर की टर्म तो सिंगल है तो टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का टू ए एक्स है और माइनस का ए एक्स है तो ये हो गए माइनस के थ्री ए एक्स। सिमिलरली माइनस के टू बी एक्स है माइनस के बी एक्स है तो ये हो जाएंगे माइनस के थ्री बी एक्स। ओके, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि इनके साथ कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही है। ओके, नाउ कुछ और करते हैं, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से देखो माइनस थ्री कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा प्लस बी और एक्स को बाहर इधर कॉमन ले लिया, भाई एक्स भी कॉमन ले लिया और माइनस थ्री भी कॉमन ले लिया। प्लस आपको नहीं लग रहा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है? ध्यान से देखो लग तो रहा है, तो मैंने कहा लिख दो भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अब हम इस पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? देखो कमेंट करके बताते रहा करो, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, है ना। और इससे ज्यादा तो मैं आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा ना। अरे यार वो ना बस ऐसे तुम लाइक शेयर कमेंट करते रहते हो तो ऐसे लगता है कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो अपन मेहनत और करते हैं, और कोई ज्यादा लालच नहीं है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, बात इतनी समझ में आ गई, हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल में क्या है बच्चा लोग? जीरो। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ ए कौन है आपका? एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट टू है, कांस्टेंट टर्म क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, और तुम्हें लाना क्या है? माइनस थ्री ए बी लाना है। तो आपने कहा टू के फैक्टर तो टू ही होंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ। अब एक टू तो इसको दे देता हूँ तो ये हो गया टू इंटू ए प्लस बी और एक हो गया ए प्लस बी। आपको लग रहा है प्रोडक्ट प्लस का है और बी आपको माइनस का लाना है, तो ये दोनों टर्म माइनस की होंगी, हाँ या ना बोलो भाई? हाँ, ये बात भी समझ में आ रही है। तो मैंने कहा अगर मैं दोनों टर्म को माइनस का लेता हूं तो क्या मेरा काम हो रहा है? तो आपने कहा देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं तो ये माइनस का टू ए माइनस का टू बी, इसको सोल्व करते हैं माइनस ए माइनस बी, तो ये बन गया मेरा माइनस का थ्री ए माइनस का थ्री बी, और माइनस थ्री अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ए प्लस बी ब्रैकेट तो आ गया सर, ये बी तो आ गया, कैपिटल बी तो आ चुका है अपना, ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल सी है। आई थिंक ये बात पकड़ में आ रही है सबको? तो हमारा काम तो आसान है, एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये रहा, मिडल टर्म हो गई स्प्लिट, सीधी सी बात है ये। आई थिंक पकड़ में आ गई। तो आपने यहाँ पे लिखा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स तो लगाना पड़ेगा, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, चाहो तो तुम ये टू वाली टर्म यहाँ रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस
ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल में 0। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, x माइनस ए प्लस बी बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, दोनों देखो, ए प्लस बी इसमें भी है, इसमें स्क्वायर है तो 2 है, तो क्या बचेगा, x माइनस ए प्लस बी इक्वल में 0 है। ओके, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं कि नहीं आए, हाँ ब्रैकेट तो सेम है, तो ब्रैकेट्स कॉमन ले लो, तो x माइनस ए प्लस बी अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बचता है 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल में 0। फैक्टर हो गए भाई, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, तो एक बार इसको 0 के इक्वल लिखो, x माइनस ए प्लस बी 0 है, और आप ये बोलेंगे कि 2x माइनस ए प्लस बी क्या है, 0 है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, अरे माइनस की टर्म उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी बेटा। ओके, और यहां से 2x किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी के, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, टाइम स्लॉट के साथ मुझे कमेंट करना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, क्या कर दिया आपने इसमें। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, सेम पैटर्न पे लग रहा है, लगभग लगभग, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। क्या लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके। बाकी देखो अलग अलग मेथड तुम्हें मिल सकते हैं, बट मैं एक नॉर्मल सा मेथड अप्लाई करते हैं कि चलो इसी से कर लेते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे वापस से, ये वाली टर्म में एलसीएम ले लेते हैं, इधर वाली अलग रखते हैं। देखो तीनों को इधर एक साथ मत लाना, अदरवाइज तो तुम्हारा एलसीएम ही बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसको सोल्व करते करते 2-4 दिन लग जाएंगे, है ना। तो 2-4 दिन नहीं लगाने अपने को 10-15 मिनट ही लगाने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे इधर, तो एलसीएम आ गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी से, प्लस b मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए से, इक्वल में क्या है, 2c अपॉन एक्स माइनस सी। भाई साहब देखो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब भाई आपको मेहनत बहुत करनी है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि सर ने कैसे एलसीएम ले लिया, क्या कर दिया, तो भाई साहब रिक्वेस्ट है आपसे कि बड़े आराम से स्टार्टिंग से वीडियोस देखो एक्सरसाइज के, तो आपका भला हो सकता है। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ओके, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स माइनस सी से, कर सकता हूँ क्या, यहाँ से सीधा उधर भेज दिया, इक्वल में 2c मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी से। ओके, अब यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं, कटने वाला, बट ये इतना लिख सकता हूँ मैं, इसको ब्रैकेट को ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ab लिख सकता हूँ, इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सी, इक्वल में इसको तो चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2bc एक्स माइनस 2ac प्लस 2abc। ओके, सिमिलरली इधर भी कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab x। पहले मैंने x से मल्टीप्लाई कर लिया तीनों को, अब माइनस सी से कर रहा हूं, तो माइनस का ac x माइनस का bc x और प्लस का 2abc, इक्वल में क्या है, 2c स्क्वायर माइनस 2bc है, अरे 2bc होगा ना ये, हाँ 2bc माइनस का 2ac और प्लस का 2abc। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसको मैं इधर ला सकता हूँ भाई, इधर 2 है, ठीक है, और कुछ कट रहा है, हाँ ये दोनों तो कट गए सर, ये प्लस का, ये भी प्लस का कट गया, और कुछ नहीं कटे सर। मैंने कहा हाँ यार और कुछ तो कटे ही नहीं, 2ab है नहीं है, 2ac है नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, इनको इधर लाओ, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर था, और ये 2c इधर आया तो माइनस का 2c स्क्वायर हो गया। अब ये तीनों x की टर्म्स है, तो माइनस 2ab माइनस ac माइनस bc, ये वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस का 2bc हो जाएगी, ये वाली टर्म इधर आएगी प्लस का 2ac हो जाएगी, इक्वल में 0। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, a प्लस बी माइनस 2c बचा। इन सब में कुछ हो रहा है, abx है, abx तो नहीं है मेरे पास, तो माइनस का 2abx ही रहने देता हूँ, acx है, acx है, तो ये हो गया प्लस का acx, ध्यान से देखो माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये बचा प्लस का bcx, इक्वल में 0।
यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी भाई साहब? अरे पक्का, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। तो आपने कहा देखो सर, ये एक्स स्क्वायर है, इंटू में ए प्लस बी माइनस टू सी है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं। और मैंने कहा यार माइनस का एक्स कॉमन ले लो, माइनस बाहर रख लो, और ये बच जाएगा आपके पास टू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, और बाहर लिख दो एक्स इक्वल में जीरो। यहां तक अगर किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो एक बार टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं फिर बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें लगे कि हाँ यार सर पढ़ा भी रहे हैं और डाउट का भी सॉल्यूशन देंगे। अगर तुम मुझे टाइम स्लॉट के साथ डाउट पूछते हो तो मैं आपको जरूर उसका कमेंट करके बताऊंगा। और आप प्रीवियस कमेंट देख भी सकते हैं, जिन बच्चों ने डाउट पूछे उनको रिप्लाई किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है। हाँ डिले जरूर हो रहा है थोड़ा सा और टेक्निकल इश्यू की वजह से, बट कोई नहीं बेचा, कोशिश की जा रही है आपके लिए, मेहनत जारी है। और ऐसा नहीं है कि मेहनत इस बार ही की जा रही है, हर साल मेहनत की जा रही है, आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है पढ़ने के लिए। तो आपने कहा देखो सर ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स की टर्म है, इन दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट एक्स तो कॉमन आ रहा है। मैंने कहा हाँ यार एक्स तो कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, इधर बचा एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी, उधर बच गया माइनस टू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इंटू में इक्वल में जीरो। अब देखो ये एक तो ये रहा फैक्टर और दूसरा फैक्टर ये रहा, तो आपने कहा या तो एक्स जीरो है साहब, या फिर एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी माइनस टू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल जीरो है। तो मैंने कहा इससे इससे तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, हाँ है ना, इसको सोल्व कर सकते हो बच्चा। तो इसमें से क्या लिखोगे, सबसे पहले एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी यहीं रहेगा, और ये जो माइनस की टर्म है उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो उधर हो गया ब्रैकेट पूरा प्लस का, टू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस को ले जाते हैं, फिर सोचते हैं ये प्लस का, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है, ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ तो पूरा ब्रैकेट उधर गया, तो बच्चा लोग ब्रैकेट का ही साइन चेंज कर दिया अपन ने। तो बात पकड़ में आई क्या? ओके ना। अब यहां से बच्चा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली टर्म डिवाइड में भेज सकता हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी डिवाइड बाय ए प्लस बी माइनस टू सी। दिस इज योर सेकेंड वैल्यू, रूट, सेकेंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस टू सी, और यही आपका सॉल्यूशन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 28 भी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं है? फिर भी अगर तुम्हें लगे कि डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, ये ध्यान रखना टाइम स्लॉट के साथ करें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें यार, दोस्तों के साथ शेयर करें, इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें, है ना, पक्का प्रॉमिस है। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, प्रॉमिस आपने कर दिया, मैं खुश हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट सर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एलएचएस में तो फ्रैक्शन है, आरएचएस में तीन फ्रैक्शन है, उनको ऐड कर रखा है। मैंने कहा देखो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि किसको इधर ले आएंगे उसको इधर ले जाएंगे। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं कि इस वाली टर्म को यही रहने देते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बट अगर तीन का एलसीएम लेते हैं तो दिक्कत क्या आती है पता है, क्यूब करना पड़ता है कई बार, है ना, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तीन ब्रैकेट और ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे वेरिएबल की टर्म है एक, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो क्यों ना वेरिएबल वाली टर्म को इधर ले चलते हैं। एलएचएस में अपने को वैसे ही वेरिएबल की टर्म चाहिए, तो आपने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वन अपॉन टू ए प्लस बी प्लस टू एक्स, है ना, और माइनस वन अपॉन टू एक्स इक्वल में वन अपॉन टू ए प्लस वन अपॉन बी। अब एलएचएस में एलसीएम ले लो, आरएचएस में एलसीएम ले लो, तो आपने कहा एलएचएस में एलसीएम आ गया टू एक्स इंटू टू ए प्लस बी प्लस टू एक्स। अब कोई ये तो नहीं कहेगा ना टू एक्स इसमें है तो एलसीएम में टू एक्स दोबारा क्यों लिखा आपने, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया, क्योंकि टू एक्स अलग है ना, ब्रैकेट ये तो ब्रैकेट में, इसको बाहर तो ना निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू एक्स माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, टू ए प्लस बी प्लस टू एक्स, क्योंकि वन है ऊपर, इक्वल में हमने एलसीएम लिया टू ए इंटू बी दैट इज टू ए बी, तो ये हो गया बी प्लस टू ए, हुआ कि नहीं हुआ भाई। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो टू एक्स माइनस टू ए माइनस बी माइनस टू एक्स, और डिवाइड में क्या, डिनोमिनेटर में क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी काम चल सकता है, क्योंकि टू से टू कैंसिल कर लो पहले, तो टू से टू कैंसिल करो यार, ये लो डिनोमिनेटर में थे। अब इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल में क्या है, बी अपॉन टू ए और बी प्लस टू ए डिवाइड बाई ए बी। अब यहाँ पे देखो टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ हो तो रहा है सर। मैंने कहा अभी ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। तो आपने क्या किया, आपने लिखा माइनस का टू ए
माइनस का बी डिवाइड बाय 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर इक्वल में क्या है 2a प्लस बी लिख लो भाई इसको। अरे इसको 2a प्लस बी लिख सकता हूँ, डिवाइड में क्या है ए बी है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर अब इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो आ गया 2a प्लस बी, डिवाइड में जो चल रहा है वही चल रहा है हमारा, तो 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर इक्वल में 2a प्लस बी डिवाइड बाय ए बी। आपको नहीं लग रहा 2a प्लस बी से 2a प्लस बी काट देना चाहिए, तो ये बचा -1 डिवाइड बाय 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस ए बी इक्वल में 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर हो गया। इस माइनस ए बी को उधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर प्लस इन दोनों में से x कॉमन ले लेता हूं 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल में 0। क्या यहां तक सारी बातें पकड़ में आई? क्योंकि आधा काम किया अपन ने अभी अभी अपन ने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए है ना। जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गिवन थी उसको जनरल फॉर्म बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाया है सिंप्लीफाई करके, ये जरूरी था। अब हमारी फॉर्म तो बन गई है, अब हमें लगाना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या लगाना है बच्चा लोग? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कैसे लगाएंगे सर? मैंने कहा कैपिटल ए ढूंढ लो, तो आपने कहा देखो सर इक्वेशन आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल में 0। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इसमें कैपिटल ए कौन है? तो आपने कहा कैपिटल ए 2 है और कैपिटल सी कौन है? ए बी। ये दोनों प्लस के हैं और कैपिटल बी भी लाना है प्लस का, तो मैंने कहा इसको ऐसा लिख लूं a कोमा 2b, और दोनों को प्लस करूं a कोमा 2b भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको 2a कोमा b भी लिख सकता हूं। फैक्टर कर रहा हूं मैं इसके, इन तीनों का प्रोडक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन तीनों का प्रोडक्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और मुझे ये वाला चाहिए देख लो। तो आपने कहा सही लिखा हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी बात से पूरा सेटिस्फाई है। मैंने कहा ठीक है लिख दो 2x स्क्वायर, इसका मतलब इस ब्रैकेट को ओपन कर ले तो भी काम चल सकता है, एक 2a है दूसरा b है, तो साफ साफ है। तो आपने कहा ठीक है 2ax हो जाएगा प्लस bx प्लस ए बी। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझा रहा हूँ वेरिएबल के अंदर कैसे काम करता है, समझाया है मैंने, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, ठीक है ना। ना तो आपने कहा इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, मैंने कहा निकाल लो, तो x प्लस ए बचा। ओके, इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है तो x प्लस ए बचा इक्वल में 0। अब आप x प्लस ए कॉमन ले लो तो आपके पास बच गया 2x प्लस बी इक्वल में 0। आपने कहा x प्लस ए 0 है, या फिर और लगा दो 2x प्लस बी 0 है। मैंने कहा वेरी गुड, यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस है, आई की नहीं आई भाई, और यहां से x की वैल्यू या 2x की वैल्यू आएगी माइनस बी, फिर x की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 2। ये आपके पास x के दो वैल्यू आ गई हैं दैट आर रूट्स, की एक वैल्यू आई माइनस है, दूसरी आई माइनस बी अपॉन 2। कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, सिंपल कैलकुलेशन की अपन ने। हाँ ये जरूर है कि अपन ने शॉर्टकट जरूर किया कुछ कुछ जगह पे, और मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, x माइनस 5 ओके इनटू में, ध्यान से देखो x माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है भाई? x माइनस 6 से, और इक्वल में लिखा है 25 अपॉन 24 स्क्वायर। कह रहा है इसको सोल्व करके दिखाओ। मैंने कहा यार ये तो आसान तो नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 कर लेते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ सर कर तो सकते हैं, वैसे शॉर्टकट्स तो बहुत सारे, बट अपन इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आता है तो मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैंने कहा इसको सोल्व करो। तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 6 5 जा 30 इक्वल में 25 अपॉन 24 का स्क्वायर लिखना है बच्चा, 576 लिख दो। ओके नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x कितना हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 11x हो जाएगा प्लस 30 है, और इधर से माइनस 25 अपॉन 576 है इक्वल में क्या है? 0 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को देखो एक कांस्टेंट टर्म है, एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 576, और 30 को 576 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 17280 आता है। ओके माइनस 25 इक्वल में 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अरे देखो सिंपल सी बात है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और ये क्वेश्चन बस फंसाने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें फंसना नहीं है। फंस रहे हो? नहीं फंस रहे? पक्का? चलो नाउ अब क्या करेंगे सर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x
प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। 17280 में से अगर 25 माइनस करते हो तो 172 और 55 बचेगा, डिवाइड में आ गया 576, इक्वल में आ गया 0। यहां तक की बात तो ठीक थी। अब एक बच्चा बोला सर मैं 576 एलसीएम ले लेता हूँ और फिर मैं उधर करूंगा। मैंने कहा नहीं, बढ़ाओ मत नंबर को। तुम्हें कह रहा है कि इसके फैक्टर करो, किसके, 17255। मैं इसकी स्लाइड की कॉपी बना लेता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नॉर्मल कैलकुलेशन की अपन ने, हाँ सर नॉर्मली है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं की अपन ने। अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 17,255 डिवाइड बाय 576 इक्वल में 0। अब यहां पे मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सबको दिख रहा है, इनटू कांस्टेंट टर्म है 17255 डिवाइड बाय 576। मुझे कह रहा है कि इसको इस तरीके से स्प्लिट करो दो नंबर्स में से कि -11 आए। तो मैंने कहा सुनो साहब, प्रोडक्ट है प्लस का, बी आपको चाहिए माइनस का, मतलब दो जो नंबर बनाऊंगा दोनों माइनस के लेने हैं। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ ये तो समझ में आ गया सर। मैंने कहा देखो 576 को मैं ऐसा कर सकता हूँ, 24 इधर दे दिया मैंने और 24 इधर दे दिया। ओके, अब मेरे पास जो नंबर है 17255, इसके मैं एक बार फैक्टर करके देखता हूँ। देखो ये कलाकारी तो बहुत बड़ी है, मुझे भी पता है, बट इसके आप फैक्टर करोगे तो आपको सॉल्यूशन जल्दी से मिल जाएगा। तो आपने कहा सर देखो इसमें 7 + 2 9 10 20, 5 का डिवाइड जा रहा है, सीधी सी बात है, 3 का तो नहीं जा रहा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 17255 में अगर आप 5 का डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3451। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा? तो आपने कहा सर देखो लास्ट में 1 है, 4 5 और 3 8। नहीं सर कुछ तो गड़बड़ है सर। मैंने कहा यार कुछ तो मुझे भी लग रहा है कि डिवाइड तो ढूंढना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चा लोग मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 29 का डिवाइड जाएगा, एक प्राइम नंबर है इसका, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो 29 का अगर आप डिवाइड 3451 में करते हैं, मुझे भी पता है क्वेश्चन तुम्हें परेशान कर रहा है, तो 119 टाइम जाता है, और 119 आप खुद एक प्राइम नंबर है तो इसका डिवाइड 1 टाइम जाएगा। तो मैंने कहा देखो अगर मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक नंबर बनेगा, उसमें से 29 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे ऐड करता हूँ तो सर 11 तो नहीं आ रहा। ये तो मुझे साफ साफ नजर आ गया। मैंने कहा हाँ यार मुझे भी लग रहा है, मतलब ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें 24 का डिवाइड जाए। तो आपने कहा सर 5 को अगर मैं 29 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 145 आता है। तो एक नंबर ले लो 145 डिवाइड बाई 24, एक नंबर हो जाएगा 119 डिवाइड बाई 24। अगर ये दोनों नंबर माइनस के तो न्यूमरेटर ऐड होंगे। मैंने कहा हाँ भाई। तो मैं अगर 119 और 145 का सम करता हूँ तो 264 आता है, और 264 में 24 का डिवाइड कितने टाइम जा रहा है देख लो। तो आपने कहा सर 11 टाइम में जाएगा, सीधी सी बात है। मैंने कहा हाँ। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 145x डिवाइड बाई 24 माइनस 119 डिवाइड बाई 24 एक्स प्लस 17255 डिवाइड बाय 576 इक्वल में 0 कर दिए मिडिल टर्म स्प्लिट आपने। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चा लोग, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 145 डिवाइड बाय 24। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, मैंने कहा इस ब्रैकेट को मैंने देखा x बच रहा है, मतलब ये पूरा कॉमन आएगा, तो माइनस का 119 डिवाइड बाय 24 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे तो x बच गया, माइनस 145 का डिवाइड इसमें कितने टाइम जाएगा मुझे पता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही कितना आ रहा है मेरे यहाँ, ये आ रहा है। तो अगर मैं 145 का डिवाइड कर रहा हूँ इस नंबर में तो ये बचेगा। तो आपने लिखा 119 और 576 किसका स्क्वायर है 24, तो 24 का डिवाइड इसमें करोगे तो क्या बचेगा 24 इक्वल में 0। ओके, ब्रैकेट सेम आ गए क्या? नहीं नहीं सर 119 लिख दिया आपने। मैंने कहा हाँ यार यहाँ पे 145 आएगा, बाई मिस्टेक लिख दिया गया है। ओके, नाउ x माइनस 145 डिवाइड बाई 24 कॉमन ले लो बच्चा लोग, तो क्या बचेगा x माइनस 119 डिवाइड बाई 24 बचेगा। ओके, क्या फैक्टर हो गए? हाँ सर, ये वाली बातें मैं इरेज कर रहा हूँ जो ग्रीन कलर से मैंने लिखी है। आई थिंक तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो क्वेश्चन बड़ा है और ये कुछ अलग ही तरीके का आया है, फ्रैक्शन में करना हमें आता नहीं था, मुझे पता है, सीखना पड़ेगा। ओके नाउ, तो आप कहेंगे x माइनस 145 डिवाइड बाई 24 0 है, या फिर x माइनस 119 डिवाइड बाई 24 क्या है 0।
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 145 डिवाइड बाई 24 और यहाँ से वैल्यू आएगी 119 डिवाइड बाई 24। अब ये आइडिया मत लगा लेना तुम लोग कि सर नीचे 24 का स्क्वायर है तो नीचे तो 24 ही आएगा, है ना। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हर बार आएगा, बट हो सकता है ऐसा। ओके, अब तुम अगर आंसर देखोगे तो 24 का डिवाइड 145 में कितने टाइम जा रहा है, तो आपने कहा 24 का डिवाइड, मैं देखो मैं लिखता हूँ 145 में अगर मैं 24 का डिवाइड करता हूँ 6 टाइम जा रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 टाइम, तो कंप्लीट डिवाइड है, फिर 1 बचेगा डिवाइड में 24। सिमिलरली इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास बच्चा लोग 4 होल 23/24 लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है पीछे बुक में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चा क्वेश्चन नंबर 31। ओके, कर सकते हैं ये लो 7x अच्छा प्लस 3/x इक्वल 35 हो 3/5। मैंने कहा यार है तो मुश्किल काम, बट फिर भी ट्राई करता है। देखो सबसे पहले इधर एलसीएम ले सकते हैं, हाँ सर एलसीएम ले सकते हैं, ले लो भाई। x ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल में, देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 35 और 3/5 है। इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 35 इंटू 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 5। ओके, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 35 प्लस 3/5, ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों बात एक ही। तो मैंने कहा एक बार मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 35 प्लस 3/5। ये x है इधर मल्टीप्लाई होने आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो मैंने कहा इसको मैंने लिखा 7x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल में 35x प्लस 3/5x, क्योंकि प्लस का साइन है तो ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को इधर ले आओ तो ये हो गया 7x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 3/5x प्लस 3 इक्वल में 0। ओके, वैसे तो ये सही है, सही लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। 7x स्क्वायर माइनस साइन कॉमन लिया तो 35 प्लस 3/5 बचा इंटू में x प्लस 3 इक्वल में 0। अब मुझे कह रहा है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। क्या ये इनको अगर मैं ओपन करता हूँ ब्रैकेट तो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। वैसे तो आप ए ढूंढोगे सी ढूंढोगे उनका प्रोडक्ट करोगे फिर बी लाओगे, मैंने कहा हाँ। तो आपने लिया 7 इंटू 3, प्रोडक्ट प्लस का है, दोनों नंबर माइनस के आने चाहिए, हमें भी पता है ना। मैंने कहा 7 3 जा तो 21 होता है, तो मैं 35 और 3 प्लस अपॉन 5 कहाँ से लाऊंगा। मैंने कहा एक नंबर के नीचे 5 है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1/5 लिख सकता हूँ इसको। 3 को 5 दे देता हूँ तो 7 इंटू 5 एक जगह हो जाएंगे और 3 इंटू 1/5 एक जगह हो जाएंगे। तो 7 5 जा 35 और 3/5 दोनों माइनस के होने चाहिए, हाँ दोनों को प्लस करेंगे तो बी आ रहा है। अरे सर सही आ रहा है, तो मैंने कहा हाँ भाई यही करना था। अच्छा इतना आसान था, मैंने कहा आसान तो नहीं है, बट मेरे को तो पता है कि ऐसे कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता होगा कि 5 और इंटू 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये ब्रैकेट ओपन कर लो, काम चल जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 3t5x माइनस 3/5x प्लस 3 इक्वल में 0। बच्चा लोग इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा x माइनस 5 माइनस इधर से 3 कॉमन आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ सर। तो ये बचेगा 1/5x प्लस 1 इक्वल में 0। आपने कहा सर आपको नहीं लग रहा ब्रैकेट सेम नहीं आया, मैंने कहा हाँ यार मेरे को भी नहीं लग रहा ब्रैकेट सेम नहीं आया, ये तो मेरे को भी लग रहा है। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ सर कुछ तो गड़बड़ कर दी सर आपने। मैंने कहा कुछ गड़बड़ नहीं की मैंने, ध्यान से देखो ध्यान से। मैं अगर यहाँ पे ऐसा कर लूँ, इसको थोड़ा सा देखो, मेरे को तो ब्रैकेट सेम लाने है ना। मैंने कहा हाँ, तो 7x x माइनस 5 माइनस 3, अंदर में अगर एलसीएम 5 ले लेता हूं तो क्या ये x प्लस 5 हो जाएगा, -5 होना चाहिए था, हाँ अरे गलती कर दी, यहाँ पे -1 आएगा, -1 आएगा बच्चा, बाहर माइनस कॉमन है तो ये वाली टर्म माइनस की होगी कि नहीं होगी। तो x माइनस 5 इक्वल में 0, ये वाला 5 बाहर ले आता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 7x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 3/5 और ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल में 0। अब देखो ब्रैकेट सेम आए, अरे ये क्या कर दिया सर आपने, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा कर सकते हैं ना, x माइनस 5 कॉमन ले लो बच्चा, तो क्या बचेगा 7x माइनस 3/5 इक्वल में 0। यहां से x माइनस 5 0 है और यहां आप क्या बोलोगे
7x माइनस 3/5 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5 और यहां से 7x किसके इक्वल आ गया, 3/5 के। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 3/5 इंटू 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3/35। ये दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं और यही तुम्हारे सॉल्यूशन है, 5 एंड 3/5, 3/35। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ चीज पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ सकता है विथ टाइम स्लॉट। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।